सर आपने कहा कि आप बचपन से ही कई एक्टर्स की आप मिमिक्री करते हैं जिनको आप देख के बड़े हुए, तो आप अगर कुछ इसका एक नमूना दिखा दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। अ, जैसे धर्मेंद्र जी की बात कर रहा हूँ मैं। धर्म जी बहुत बड़े हीमैन हैं, वो बहुत ताकतवर इंसान है और साथ में उतने ही भोले भी हैं और बड़े दिल के अच्छे भी हैं, सीधे इंसान है वो। एक बार मैंने हेमा जी से पूछा कि हेमा जी आप क्लासिकल डांस करती हैं और देश और विदेश में डांस के प्रोग्राम करती हैं, तो अपने साथ में ईशा को भी लेके जाती हैं, अपनी दूसरी बेटी आना को भी लेके जाती हैं, आप धर्म जी को कभी लेकर क्यों नहीं जाती? तो बोले धर्म जी जय अपना हेमा जी ने जवाब दिया, हाँ एक बार लेके गए थे, हाँ वो शो ही बंद हो गया, शुरू में ही वो शो कैंसिल करना पड़ा। बोला कि क्या हुआ? जैसे स्टेज पे मैं जाने वाली थी, धर्म जी मुझसे पहले स्टेज पे चले गए और बोले बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, पूरा प्रोग्राम कैंसिल हुआ। तो कभी कभी भी छोटे छोटे किस्से हो जाते हैं। और जया जी हैं, जया जी जो है, बच्चन साहब ने एक दिन उनसे पूछा, भाई जया जी ये जो प्रोग्राम है कौन बनेगा करोड़पति है 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 ना? भाई ये आप देखती है कि नहीं? भाई दुनिया तो देखती है लेकिन करोड़पति, लेकिन मैं तो आपका पति हूं, आप देखती है कि नहीं? तो जया जी ने कहा क्या देखने लायक उस प्रोग्राम में, क्या देखने लायक? सफेद दाढ़ी मुझ में ऐसा लगता है जैसे दही में मुंह मार के आए हो। क्या देखने लायक इस प्रोग्राम में है? कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति? और ऊपर से तुमने वो अभिषेक का इंसल्ट करने के लिए उसमें एक सेक्शन शुरू क्यों कर दिया? अब भाई अभिषेक की इंसल्ट करने के लिए कौन सा? घर बैठे लखपति बनिए। अभिषेक को कितना बुरा लगता है, घर बैठा रहता है बेचारा, वो सोचता है कि पापा मेरे लिए मुझे चिढ़ाते हैं। और सबसे बुरी बात, एक बार मैंने प्रोग्राम देखा था, तब से मुझे उस प्रोग्राम से नफरत होगी। क्यों भाई क्यों? आपका रेखा से अभी भी लफड़ा चल रहा है। भाई उस प्रोग्राम को देख के आपको क्यों ऐसा लगा कि मेरा रेखा के साथ अभी भी लफड़ा चल रहा है? वो क्या बोलते हैं आप, लाइफ लाइन, लाइफ लाइन? हाँ जी लाइफ लाइन, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवन रेखा। तो कल से जीवन जया होना चाहिए, वो जीवन रेखा नहीं, वरना मैं समझूंगी आपका लफड़ा है। और हमारे मिठुंदा है, मिठुंदा हमारे 80s के सुपरस्टार, 90s के सुपरस्टार, उस वक्त के जितने भी फिल्में आई उनमें उनके 2-3 डायलॉग हुआ करते थे। वाह कसम, कसम पैदा करने वाले की, ये 2 डायलॉग उनके हमेशा फिक्स हुआ करते थे। तो आज भी किसी फिल्म में उनका ये डायलॉग सुनाई पड़ता है, माँ कसम, कसम पैदा करने वाले की। तो ये जो उनका एक स्टाइल है, और बड़े बड़े प्यारे अंदाज में बात करते हैं। मैंने उनको DID में भी देखा, बहुत अच्छा डांस किया है, आपको मेरी तरफ से ग्रैंड सैल्यूट। क्या बात, क्या बात, क्या बात है, माँ कसम, कसम पैदा करने वाले की। मतलब ऐसा लगता है जैसे घर में सिर्फ एक ही फीमेल है, माँ कसम। मैंने कहा कभी मौसी कसम खाओ, कभी चाची कसम खाओ, थोड़ा फॉर अ चेंज। तो ये हमारे मिठुंदा है, बहुत प्यारे इंसान है। मैं समझता हूँ कि हमारी फिल्म में इनके नाम का भी जिक्र किया गया है। जब मैं भारती के पास जाता हूँ कि मुझे पैसे उधार चाहिए, तो भारती कहती है कि पैसे उधार तो मिल जाएंगे मगर चक्रवर्ती ब्याज लगेगा। मगर चक्रवर्ती ब्याज ये राशि है, मिथुन राशि है। शाहरुख खान के बारे में क्या कहें? शाहरुख खान फिल्म दर फिल्म अपने आप को चेंज करते आए हैं। देवदास में उनका बड़ा अच्छा सीन था। वो बाबूजी ने कहा कि शराब छोड़ दो, पारो ने कहा शहर छोड़ दो, एक दिन कहे कि ये दुनिया ही छोड़ दो। तो मुझे लगा था कि ये कुछ ना कुछ छोड़ेंगे, इसी वजह से अब ये मुझे ऐसा लगता है कि 1 जनवरी को आपसे कहेंगे हैप्पी दिवाली, क्योंकि दिवाली के दिन कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। तो हमारे शाहरुख खान साहब को बहुत सारी बधाई है, और खान साहब को हमारे लिए भी शुभकामनाएं करें ताकि हमारी भी मनी बैक गारंटी हो। और आमिर खान सत्य में जयते एक प्रोग्राम करते हैं, बड़ा उनका अच्छा अंदाज़ है। दोस्तों आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों ये सब क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है
क्यों होता है सब? सत्य में जयते, ये सब क्यों होता है? इतने में रतन दूर आ गए, सत्य में जयते छोड़ो, अब जो सट्टे वाले हैं उनके लिए एक प्रोग्राम बनाओ। अरे वाह, अरे तेरी सट्टे वाले का प्रोग्राम, वेरी गुड, अच्छा है, उसका नाम क्या होगा? सट्टे में वो जीते, और उसका एंकर रहूँगा मैं। अरे वाह, आप इतने दुबले पतले हैं, एंकर नहीं, आप तो हैंगर लगेंगे। आमिर खान, तुमरी हमने सिगरेट की पिक्चर देखी। ओ माय गॉड, मेरी सिगरेट की फिल्म कौन सी? वो जो इमरान खान है वो तुम्हारा कौन है? अरे मेरा भांजा है। भांजा यानी गांजा, यानी बेंसन। बेंसन मतलब सिगरेट, हो गया ना सिगरेट की फिल्म। मैंने कहा रतन नोरा से कोई पंगा नहीं ले सकता। और तो ये इस तरह से हमारे फिल्म स्टारों की हम लोग बातें करते रहते हैं, और उनके अलग अलग अंदाज है। जैसे मिसाल के तौर पर जॉनी भाई है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका नाम है राजू, ये खाता है काजू, बैठता है दुकान के बाजू। ये दूसरा बेटा, इसमें मुझे शक है, ये बड़ा होकर नेता बनेगा, ये छोटा बेटा कुछ नहीं बनेगा, मेरी तरह नारियल पानी बेचेगा। बहुत ही उम्दा सर, बहुत ही उम्दा सर। अगर अभी हम बात करें, अभी पीछे इलेक्शंस हुए थे, तो आप अगर 2 या 3 पॉलिटिशियंस की अगर आप ऐसे नकल कर दीजिए, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी नकल करते हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो हमेशा जांच करवाने के पीछे पड़ रहते हैं और हमेशा खांसते रहते हैं। उनकी खासियत है कि वो खांसते रहते हैं। सोनिया जी की जांच की जाए, देश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है जी। राहुल गांधी की जांच की जाए, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा सर आप अपनी भी तो जांच कराओ, पता तो चले क्या बढ़ता जा रहा है, कैसे बढ़ता जा रहा है। देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, मुझे इस बात का गम है। सर ये गम नहीं बलगम है, चेक करवाइए आप प्लीज। तो ये हमारे केजरीवाल जी जब पैदा हुए होंगे, तब जिस हॉस्पिटल में पैदा हुए उस पर भी शक किया होगा, उस हॉस्पिटल पे जैसे पैदा हुए होंगे, मफलर के साथ ही पैदा हुए होंगे वो। बेटा कुछ दूध पियोगे? आज मैं अनशन पे हूं। क्यों? इस हॉस्पिटल की जांच की जाए। बोले इस पर क्यों शक है आपको? यहाँ भ्रष्टाचार है। मैं 10 मिनट लेट क्यों पैदा हुआ? इस हॉस्पिटल का नाम क्या है? बोले अंबानी हॉस्पिटल। डबल जांच की जाए। डॉक्टर भी परेशान किया, यार जच्चा बच्चा कई बार देखा था, ये जांचा बच्चा पहली बार देख रहा हूँ। तो ये हमारे केजरीवाल जी और राहुल जी हमारे जो है वो बड़े उनके बारे में काफ़ी सारे जोक होते हैं कि पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया, या कुछ पप्पू फेल हो गया भी, कुछ लोग शहजादा भी कहते हैं उनको। तो वो जो है वो जब भाषण देते हैं तो पब्लिक की तरफ देखते नहीं है, और राइट और लेफ्ट देखते हैं। क्या नहीं किया भैया हमने, हमारी पार्टी ने क्या नहीं किया? उनसे पूछे जहाँ कोई है ही नहीं, क्या नहीं किया? 60 साल से हमारी पार्टी सेवा कर रही है, इसी साल हमारी पार्टी सटिया गई है। मेरे दादी ने इस देश को आगे बढ़ाया, पापा ने दुप्पट किया, मुझे मौका दो मैं चौपट कर दूंगा। तो बोले ठीक है, फिर कभी मौका देंगे आपको। और मनमोहन जी हमारे बेचारे, मनमोहन सिंह जी, मैंने कहा सर आप बोलते क्यों नहीं है? मैं चाहता हूं कि देश में शांति बनी रहे। आप चाहते? नहीं चाहती तो मैडम है, बट थ्रू मी। मैंने कहा सर आप हमेशा इंग्लिश में भाषण देते हैं, अपने देश के समझ में क्या आएगा? तुझे क्या लगता है कि भाषण इंग्लिश में मैं इसलिए देता हूँ ताकि देश के समझ में आए? नो, मैडम के समझ में आना चाहिए। अगर वहाँ गलती निकली तो फिर मेरी तो कहीं भी दाल नहीं गलती। तो मैंने कहा सर आपका फेवरेट गेम कौन सा है? कैरम। क्यों? क्योंकि उस पर सब कुछ क्वीन पे डिपेंड होता है। मैंने कहा आप सर पंजाब से, तो कोई आपको पंजाबी गाना तो आता होगा? एक ही आता है, सुनाइए। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंग दी। आगे इसी में सब कुछ आ गया। नित खैर मंगिया सोनिया मैं तेरी, बस ऐसा ऐसा। और हमारे मोदी जी है, वो जो भाषण, ऑलरेडी बेचारे इतना 18 घंटा काम करते हैं, थोड़ा सा थकावट होती है, लेकिन जब भाषण शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो टेकअप करते हैं। मित्रों, मंच पर बैठे हैं हमारे बड़े भाई छोटे लाल जी, पीछे बैठे हमारे गुरु चेला रमानी जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी लोग। मित्रों, जिस प्रकार से बालक के लिए मां की गोदी जरूरी है,
उसी प्रकार से इस देश में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी जरूरी है। मित्रों, मेरे खुशबूदार इत्रों, यह साफ सफाई अभियान शुरू किया है, उसका कारण ये है कि जहां मन वहां कमल। चलिए सर, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपकी फिल्म के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। 14 नवंबर को ज़रूर देखिएगा, 14 नवंबर को, क्योंकि बाल दिवस भी है। मैं चाहता हूँ कॉमेडी का उस दिन बाल दिवस भी हो और सबकी मनी बैक गारंटी हो। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, अपना जहां बसाते रहिए।